हरिओम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्राणायाम एंड ध्यान के ऊपर है। मैं राजेश कुमार पाढ़ी बिहार स्कूल ऑफ योगा का एक स्टूडेंट हूँ जो कि अपने बिहार योग के बारे में ही बोलना चाहेगा और इसी की जो पद्धति है उसी पद्धति के हिसाब से इस कोविड सिचुएशन से किस तरह से हम लोग इसको डील करेंगे उसके लिए हम लोग चर्चा करने के लिए अभी बैठे हुए हैं। तो पहली चीज़ ये है कि हमारी जो अभी कोविड सिचुएशन के वजह से जो एंजाइटी लेवल है, जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत बढ़ा हुआ है। तो जितनी नेगेटिव इनपुट है, जितना भी विजुक्तात्मक चीज़ें हैं वो अपने अंदर जितना कम आए उतना अच्छा है। उस चीज़ से बचें। पहली बचना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा न्यूज़, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से बचे हुए रहें। और आपकी जो थॉट प्रोसेसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जितनी भी विचारें अच्छी चीज़ होती हैं, लेकिन विचारें हावी हो जाएं तो गलत होती है। तो विचारों को हावी ना होने देना वो योग की विधि के थ्रू हो सकती है। बहुत सी विधियां हैं, उनमें से कुछ विधियां के बारे में ही हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो कि प्राणायाम का विधि है और ध्यान का विधि है। ध्यान में बिहार स्कूल ऑफ योगा का सबसे बेहतरीन जो है वो है योग निद्रा। तो योग निद्रा प्रत्याहार तक की आपकी जो जर्नी है, आपकी जो गति है, वहां तक लेके जाती है। तो प्रत्याहार जो है धारणा, ध्यान, समाधि होती है। ठीक है। प्रत्याहार जो स्थिति है, प्रत्याहार तक हम लोग पहुंच सकते हैं और वहां तक ही रिलैक्सेशन पूरा हो जाना चाहिए, वो हो जाती है। तो योग निद्रा की स्थिति में हम लोग वही चीज करने जाएंगे। तो पहले हम लोग योग निद्रा के साथ ही शुरुआत करते हैं कि मानसिक तनाव जो है, हमारी जो दिनचर्या रही है उस दिनचर्या से हम लोग थोड़ा सा जितने भी हैं बच जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उस तरह के जो विचारें हैं उनको जितना ज़्यादा हम हटा पाएं उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि योग निद्रा के लिए शवासन की स्थिति में आ जाएं। शवासन की स्थिति कैसी होती है? पीठ के बल पर लेटना होता है, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप रखना होता है, हथेलियां शरीर के बाजू में, पूरा शरीर एकदम सीधा लेटा रहता है। इतना सा ध्यान रखिएगा कि शवासन में जा रहे हैं तो सिर, गर्दन और पूरी रीढ़ की हड्डी एक सीध में हो। लेटे हुए सर को हल्का सा उठा के अपनी स्थिति को देख लीजिए कि रीढ़ की हड्डी एक सीध में है क्या। दोनों पैरों की दूरी, हाथों की दूरी एक से है क्या। देख लिया। सर नीचे किए, आंखें पूरी तरह से बंद, सहजता पूर्वक, जबरदस्ती का बंद करना नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि नींद की पूर्व अवस्था है। अपने आप को पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें। महसूस करें कि किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट है क्या। अगर किसी तरह का कोई भी डिस्कम्फर्ट हो तो हल्का फुल्का सा अंगड़ाई भी ले सकते हैं, अपनी जो भी डिस्कम्फर्ट है उसको दूर कर सकते हैं। एक बार पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गए तो अब श्वास का ख्याल
श्वास लंबा भरें और पूरा प्रश्वास मुंह से छोड़ता हुआ शरीर को शिथिल छोड़ दें। लंबी सांस और पूरा पूरा प्रश्वास। जैसे श्वास भर रहे हैं तो शरीर का विस्तार, और जैसे प्रश्वास छोड़ रहे हैं वैसे ही पूरा शरीर ढीला होता हुआ, पूरा शिथिल होता हुआ, समर्पित होता हुआ। जमीन में धंस रहा है शरीर। अब इन 5 गहरे श्वास, गहरे प्रश्वास हो गए हैं तो फिर से जांच कि शरीर अब कितना कंफर्टेबल है। किसी तरह की कोई परिवर्तन की आवश्यकता है क्या? अगर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तो शवासन में लेटे रहें बिना हिले डुले। दृढ़ मानसिक संकल्प के साथ कि मैं जब तक शवासन की योग निद्रा का अभ्यास ना हो जाए उठूंगा नहीं या उठूंगी नहीं, हिलूंगा नहीं, ना ही आंखें खोलूंगा। बस श्वसन का ख्याल हो और साथ ही साथ शरीर की जानकारी। सिर, गर्दन, कंधे, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ, दोनों कंधे, पूरा पीठ, पूरी कमर, निचला शरीर, जांघें, घुटने, टखने, पिंडली, पूरा तलवा, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, पूरा धड़, सब कुछ सहज है, शिथिल अवस्था में। श्वास एवं प्रश्वास की ही अनुभूति है। शरीर पूरा समर्पित। श्वसन का ध्यान ऐसा है कि मेरी बिना जानकारी ना श्वास अंदर जा रही ना ही बाहर। कोई कोशिश नहीं है कि श्वास की जानकारी बहुत ध्यान पूर्वक रखा जाए। ये एक प्राकृतिक क्रिया है, अपने से चल रही, और सजगता है जो इसे जान रहा। अब जानकारी बाह्य विषय का, आज का वातावरण कैसा है, शरीर में लगने वाले हवा के स्पर्श कैसे हैं, जो पहने हैं उस पहना हुआ वस्त्र का स्पर्श कैसा है,
पूरी पूरी एहसास, पूरा पूरा जांच। स्पर्शानुभूति और उसी के साथ अनुभूति है स्थिरता की। अनुभूति है जमीन के स्पर्श की, जो हर प्रश्वास के साथ स्पर्श और बढ़ रहा। अब सुनने की कोशिश करें। बाहर की आवाजों को, दूर से दूर तक कुछ आवाज सुनाई देती हैं, तो बस उसको जांचना नहीं है। एक आवाज से दूसरे आवाज के प्रति अपनी सजगता को लेता हुआ, सुनता हुआ। धीरे धीरे नजदीकी आवाजें, जैसे आपके घर की पंखे की आवाज हो गई, जैसे घर में कुछ और चीजें हों तो उसकी भी आवाज हो सकती है। नजदीकी आवाज अपने श्वसन की भी हो सकती है, हृदय का स्पंदन भी हो सकती है। प्रत्येक आवाजों के प्रति सतर्क, सजग। चंचलता बाह्य वातावरण में, लेकिन मैं पूर्णतः स्थिर। सहज अवस्था। अनुभूति श्वसन की है, जानकारी कि मैं जगा हुआ हूं, मैं सोया नहीं। इंद्रिय विषय में तीसरा चरण रसना का, अपनी जीवा की अनुभूति। कैसी अनुभूति है, क्या महसूस कर रहे हैं। इंद्रिय विषयों में चौथी अनुभूति बंद आंखों का। आंखें आराम से बंद है, सहजता से बंद है, ऐसे बंद है कि मुझे उसे खोलने की भी कोई इच्छा नहीं है। बस बंद आंखों में क्या कुछ देख रहे हैं, कितना कुछ दिख रहा है। जानकारी, जो कुछ दिख रहा है या फिर अंधेरा है, उस विषय का बस सहजता पूर्वक बस लेटे हुए हैं। जानकारी रखते हुए अपने दृश्यों का भी। श्वास का ध्यान अभी भी है, श्वास की जानकारी अभी भी है। इंद्रिय विषयों में
पांचवी जानकारी, अपनी सूंघने की शक्ति। अगर कुछ सूंघने की जैसा महसूस होता हो, किसी तरह का कोई स्मेल, तो उसके प्रति भी सजग हो। समस्त इंद्रियों का विषय सभी को जानता हुआ बस अपने श्वसन को महसूस करता हुआ स्थिर निश्चल पड़े हुए हैं। बस श्वास प्रश्वास की ही अनुभूति है। मन में विचारें हो तो विचारों को भी जाने, लेकिन जाने दें। अभी के समय में केवल एक ही ध्यान श्वसन क्रिया की। श्वसन की जानकारी है, अपनी स्थिति की जानकारी है। समर्पित शरीर है। बस अब संकल्प, जो भी आप निकट भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं, उसी संकल्प को मन ही मन 3 बार दोहराएं। संकल्प का दोहराना हो जाए तो फिर से श्वसन। श्वास की कड़ी ना छूटे, श्वास की सजगता ना छूटे। एहसास अब शारीरिक अंगों का, मैं जिन जिन अंगों के बारे में बोलूं उन अंगों को महसूस करें और उसे समर्पित छोड़ दें। तो चेतना का पूरे शरीर में दौड़ाना। चेतना अपने दाएं हाथ में लेता हुआ दाएं हाथ की प्रत्येक उंगलियां, उनके जोड़, पूरी हथेली, कलाई, नीचे की बाह, कोहनी, ऊपर की बाह, कंधा, पूरा दायां हाथ, दाईं आर्मपिट, दाएं सीने की बाजू, दाएं कमर की बाजू, पूरे दाएं धड़ की बाजू, दाएं जंघे का जोड़, दायां जंघा, घुटना, टखना, पिंडली, एड़ी, तलवा और दाएं पैर के प्रत्येक उंगलियां, बड़ी उंगली और बाकी 4 उंगलियां, पूरा पांव, पूरा दायां पैर, पूरा दाएं तरफ का शरीर। सजगता अब बाईं ओर लेता हुआ बाएं हाथ की जानकारी, बाएं हाथ की प्रत्येक उंगलियां, उनके जोड़, पूरी हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई, नीचे की बाह, कोहनी, ऊपर की बाह,
कंधा, पूरा बायां हाथ, बाएं सीने की बाजू, बाएं कमर, बाएं जांघों की जोड़, बाएं जंघा, घुटना, टखना, पिंडली, एड़ी, तलवा और बाएं पैर की प्रत्येक उंगलियां, पांचों उंगलियां, उनके जोड़, पूरा पांव, पूरा बायां पैर, पूरा बाएं तरफ की शरीर। अब शरीर के निचले हिस्से जो जमीन को छू रहे हैं, भारी सिर, भारग्रस्त गर्दन, भारी कंधे, पूरा भारी दायां हाथ, पूरा भारी बायां हाथ, दोनों कंधे, दोनों हाथ, गर्दन समेत पूरा ऊपरी पीठ, और नीचे कमर, ऊपर का पेट, बीच का पेट, नीचे का पेट, पूरी भार कमर की, निचला शरीर, नितंब दाएं तरफ का, बाएं तरफ का, पूरा निचला शरीर, उसके भार को महसूस करें। जांघों के नीचे के हिस्से, दाएं जांघे का नीचे का हिस्सा, बाएं जंघे का नीचे का हिस्सा, दायां घुटना, बायां घुटने का नीचे का हिस्सा, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दाईं एड़ी, बायां एड़ी, दोनों पैर जमीन में धसे हुए, पूरा धड़ जमीन पे धसा हुआ, पूरा शरीर जमीन में धसा हुआ। श्वास प्रश्वास की अनुभूति और संपूर्ण रूप से समर्पित शरीर की अनुभूति। सजग रहें, सजग रहें, जागृत रहें। सोना नहीं है, जगे हुए अपने श्वसन क्रिया को, अपने समर्पित शरीर को महसूस करनी है। निश्चल समर्पित शरीर है और अब ध्यान का विषय केवल श्वास एवं प्रश्वास। श्वास प्रश्वास, उसकी अनुभूति, श्वास नली की अनुभूति। श्वास गुजरती है तो उसकी संवेदना, शीतल संवेदना को महसूस करें। श्वास नली को महसूस करें।
संपूर्ण श्वास नली का ख्याल। कंठ से गुजरने वाली श्वास, कंठ से गुजरने वाली प्रश्वास महसूस होती है तो उसको महसूस करें। कंठ से नाभि तक, नाभि से कंठ तक की श्वास को महसूस करें। जो श्वास है, जैसे वो श्वास सो मंत्र का उच्चारण करता हुआ जो प्रश्वास है उसकी भी ध्वनि जैसे हम मंत्र का उच्चारण हो रहा, स्वतः चलने वाली श्वास प्रश्वास, सजगता से जुड़ने वाले सोहम मंत्र। धीरे धीरे मंत्रों का ध्यान छोड़ दें। ध्यान फिर से बाह्य विषय का, कि किस जगह किस तरह लेटे हुए हैं। सजग रहें, जागृत रहें, वातावरण को महसूस करें, अपने शरीर में लगने वाले हवा के स्पर्श को, अपनी स्थिति को महसूस करें। पूरी सजगता के साथ अब दोहराना संकल्प को। संकल्प, जो संकल्प योग निद्रा से पहले आप लोगों ने लिया है, वही संकल्प को मन ही मन फिर से 3 बार दोहराएं। संकल्प का दोहराना हो गया तो फिर से ध्यान श्वसन क्रिया की। अब धीरे धीरे जानकारी, आज दिन कौन सा है, समय कौन सा है, पूरे वर्तमान के मुहूर्त में आता हुआ श्वास को गहरा करता हुआ जानकारी के साथ श्वास लें, जानकारी के साथ श्वास छोड़ें। अब श्वास के साथ उंगलियों को सीधा करें, हाथों की पैरों की उनको थोड़ा सा खींचे। प्रश्वास के साथ उंगलियों को मुट्ठी बांधे। श्वसन के साथ सर को भी थोड़ा सा दाएं बाएं करें। धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर लेके खींचे, ताने, लंबा करें। हाथ लंबे, पैर लंबे, पूरा शरीर लंबा। धीरे से अंगड़ाई लें, आंखों को खोले बिना। अपने दाईं ओर करवट लें, थोड़ा दाईं ओर करवट लेके हाथों को तकिए की तरह सिर के नीचे रख के सोए रहें। श्वास की अनुभूति अभी भी जारी है, आंखें अभी भी बंद हैं।
आंखों को बंद रखता हुआ ही उठ के ध्यान की कोई एक अवस्था में बैठ जाएं। कोई भी आसन जिसमें आप और 15 मिनट तक बैठ सकें। आंखें बंद रखें और ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। सहज आसन हो, हाथों में कोई एक मुद्रा हो, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर चिन्ह अथवा ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद है, शरीर एकदम सीधा है, ना दाएं झुक रहे हैं ना ही बाएं, ना आगे ना ही पीछे, पूरा बीचों बीच धड़ है। सीना बाहर है, पेट हल्का सा अंदर, कंधे पूरा पीछे, गर्दन लंबी, चेहरा हल्का सा उठा हुआ, ऐसा जैसे आपका जबड़ा जमीन के साथ समांतराल हो। नाड़ी शोधन की विधि, जिस तरह से भी आप अपने हाथों को नासिकाग्र मुद्रा में लेते हो, नासिका के पास लेते हो, वैसे लेता हुआ अपने दाएं नासिका को बंद कर लें। बाएं से श्वास लें और पूरा प्रश्वास बाएं से छोड़ दें। अब बाएं से श्वास लें। ओम 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 ओम। फिर दाएं से छोड़े। ओम 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 ओम। फिर दाएं से लेना। ओम 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 ओम। फिर बाएं से छोड़ना। ओम 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 ओम। बाएं से भरें। ओम 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 ओम। दाएं से छोड़े। ओम 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 ओम। दाएं से भरें। ओम 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 ओम। बाएं से छोड़े। ओम 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 ओम। भरना। ओम 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 ओम। छोड़ना। ओम 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 ओम। भरना। ओम 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 ओम। छोड़ना। ओम 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 ओम। श्वसन की क्रिया इसी तरह से ही चलती जाए। श्वास जितना भर रहे हैं, प्रश्वास उतना ही छोड़ रहे हैं। श्वास की, प्रश्वास की, दोनों विषयों का पूरी जानकारी और सहजता बरकरार। 3 से अगर थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं तो ओमकार 4 ओमकार का हो सकता है। सांस लेने के समय 4 ओमकार, प्रश्वास छोड़ने के समय 4 ओमकार। और 3 चक्र इसी नाड़ी शोधन अभ्यास के
आपका श्वास प्राकृतिक रूप से चल रही है। बस उसे दिशा सजगता पूर्वक दे रहे हैं कि दाएं से लेना है कि बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है कि बाएं से छोड़ना है, पूरी पूरी जानकारी रखता हुआ जैसे ही 3 चक्र श्वसन के समाप्त होते हैं, जैसे ही 3 चक्र समाप्त होते हैं, तो हाथ फिर से घुटनों के ऊपर और सहज श्वास सहज प्रश्वास की अनुभूति। सहज श्वास सहज प्रश्वास। अब भ्रामरी का अभ्यास करने जाएंगे। जी हरिओम। माफ़ी चाहूँगा जो गलती हुई है उसके लिए। तो बस ये बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी तक जो अभ्यास किया है वो नाड़ी शोधन का अभ्यास किया है हुआ है। तो नाड़ी शोधन के बाद की अभ्यास जो है वो है भ्रामरी और ओमकार। 3 ही प्राणायाम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा की है, लेकिन विषय के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। 3 प्राणायाम, 1 योग निद्रा, 4 चीज़ों के ऊपर ही हम लोग आज चर्चा करने के लिए बैठे थे। योग निद्रा जो है, आपने उस चीज़ को आप लोगों ने अभी अनुभव किया होगा कि योग निद्रा जो है आपकी चिंताओं को एकदम से कम कर देती है। आपकी जो है एक पूर्ण विराम की स्थिति, एक विश्राम ले आती है। तो योग निद्रा के समय क्या रहेगा वो थोड़ा सा बता दूंगा। योग निद्रा का समय जो रहेगी वो दोपहर के टाइम करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि आपकी जो दिन भर की थकावट होती है, दोपहर के टाइम आप कुछ जो भी है रेस्ट थोड़ा सा ले रहे हैं, तो वो पूरी तरह से दोपहर में सोना उतना सही नहीं रहता। दोपहर में आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लें, योग निद्रा कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर शाम के समय जब थके हारे ऑफिस से वापस आते हैं, काम से वापस आते हैं, तो थोड़ी देर के लिए योग निद्रा कर लिया, थकावट को दूर कर लिए, फिर उसके बाद आप सोने के लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 2 समय पे आप योग निद्रा करेंगे तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट है। इसके अलावा आप दूसरे समय में भी योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा के अभ्यास के लिए आप किसी तरह का कोई वीडियो का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो बस अपने श्वास का देखते हुए अपने शरीर को जितना ज़्यादा ढीला शिथिल छोड़ते जाएं उतना ही बेहतर रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए बस अपने नाभि से श्वास, नाभि से प्रश्वास को गिनते जाएं, एक उल्टी गिनती से सजगता थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। सीधी गिनती से अब हमारी दिमाग जो है सीधी गिनती में ऑलरेडी रटा हुआ है उस चीज़ को, तो सीधी गिनती से उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो उल्टी गिनती रहेगी। उल्टी गिनती मान लीजिए 51 से 1 या फिर 101 से 1, इस तरह से एक ऑड नंबर से आप उल्टी गिनती कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान इतना रखिएगा कि श्वास को सहज रखें। श्वास के ऊपर ज्यादा जोर डालेंगे तो वो आपको एक तरह का, अभी जो कोविड के सिचुएशन में आपको वो एक ब्रीथलेसनेस जैसा फील कराएगी। और आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप पीठ के बल पे ही लेटेंगे तो सही होगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोविड के वजह से ब्रीथलेसनेस की समस्याएं हैं तो उस समय पीठ के बल पे लेटना आपके लिए उतना सही ना हो, ठीक है, आप उतना ज्यादा सही महसूस ना करते हो। मैं कोविड के जो आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद उसके अभी 2 महीने पहले ही मुझे कोविड हुआ था। और उस समय में जो इनफैक्ट ऐसा करता था कि ओम की चैंटिंग जो है, आपके मोबाइल का ओम चैंटिंग जो चलता है, कोई एक ओम मेडिटेशन चला दीजिए, उस ओम मेडिटेशन को सुनते हुए कि सांस ओम के साथ हो रही है, प्रश्वास ओम के साथ हो रही है, कुछ भी, उस ओम मेडिटेशन के साथ अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज होती है। तो ये रहा आपका योग निद्रा का पार्ट। इस तरह का हम रिलैक्सेशन करेंगे लेटे हुए। इस तरह से हम अपने आप को एक विश्राम देंगे। दूसरी आती है प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम में नाड़ी शोधन का जो आप आज हम लोगों ने टेक्निक देखा कि श्वास लेते हुए ओमकार के साथ श्वास ले रहे थे, प्रश्वास छोड़ रहे थे ओमकार के साथ, कोई एक रिदम, किसी तरह का कोई एक रिदम उसके साथ अगर हो तो वो श्वास सहज तरीके से चलती है। अब कोविड की सिचुएशन में हम ये नहीं बोलेंगे कि 1:2 करनी है, 1:, जो भी है 1:1:2 करना है। रेशियो के बारे में ज्यादा मत सोचिए। अभी श्वास की सहजता कितनी ज्यादा बरकरार रहती है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जब कोविड से रिकवर करते हैं, कुछ दिन हो जाते हैं, महीने 2 महीने निकल जाते हैं, तो उसके बाद आप रेशियो के ऊपर आ सकते हैं, तो उससे पहले कुछ नहीं। तो यह हो गई आपकी नाड़ी शोधन का विषय। नाड़ी शोधन का विषय उतना ही सहज रखिएगा। और आप जैसा भी मुद्रा लगाते हो, व्यास कुलफ योगा में ये नासिकाग्र मुद्रा होता है, जिससे हम मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर में टच करते हैं और थंब और आपकी रिंग फिंगर से उससे हम लोग नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं। तो जो भी है, जिस तरह का भी आप अभ्यास करते हो, कुछ स्कूल में इस तरह से भी करते हैं, ठीक है, तो जैसे भी हो नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, सहजता पूर्वक करें। उसके बाद आ जाती है भ्रामरी का अभ्यास। भ्रामरी के अभ्यास में भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जोर लगाते हैं, जोर लगा के उसको फिर जोर के साथ छोड़ते हैं, फिर जबरदस्ती सांस भरते हैं, फिर करते हैं। उसको जितना ज्यादा स्मूथ कर सकें, मैं बस 3 राउंड दिखा देता हूं, उसी हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। जब भ्रामरी का अभ्यास हुआ तो उसके गुंजन को, स्पंदन को महसूस करें और उस स्थिरता को, शांति को महसूस करें। तुरंत आंखें ना खोलें, तुरंत कुछ चीज में इन्वॉल्व ना हो जाए। भ्रामरी 11 राउंड 11 बार बोला गया है करने के लिए। भ्रामरी के साथ आ जाती है ओमकार। ओमकार भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा सूदिंग है, बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन है।
स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत अच्छा है। बस ओमकार जो होगी, ओमकार इस तरह से करेंगे कि मकार की ध्वनि ज्यादा है। ओम जो है समष्टि है 3 चीजों का, अ उ म। तो अकार जो है वो नाभि से नीचे वहां से शुरू होता हुआ ये जेन्युइन राउंड है। इसी चीज में हम जब मकार के ऊपर, ध्वनि के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो जाती है। और हमको यही इस तरह का ही मकार के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हुआ, ज्यादा लंबा करता हुआ मकार को उस तरह से करनी है। इसके भी जो चक्र होंगे वो 11 चक्र होंगे। तो ये 3 श्वसन के तरीके, एक तो नाड़ी शोधन हुआ, एक भ्रामरी हुआ, एक ओमकार हुआ। तीनों जितना भी ज्यादा सहजता पूर्वक हो, जितना ही ध्यान पूर्वक हो, उतना अच्छा है। आपके अगर कुछ आसन के अभ्यास करते हो तो आसन के अभ्यास करने के बाद ही प्राणायाम करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बॉडी अपने से सहजता के साथ अपने में ही स्थिर हो जाती है और उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ और एक है जो है कि योगिक श्वास। आखिर में एक ही चीज बोलूंगा कि दिन भर में जब भी फुर्सत मिले, इसको प्राणायाम के हिसाब से जोड़िएगा मत, जब भी फुर्सत मिले, जब भी आपको ध्यान में आए, तो श्वास पेट से चल रही है क्या, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी कि श्वास पेट से भर रहे हैं तो उसके बाद कितना भर रहे हैं, सीना भर रही है क्या। फिर जब छोड़ रहे हैं तो सीने से छोड़ रहे हैं क्या, फिर पेट से छूट रही है क्या। बस ऐसा मान लीजिए कि जैसे ये शरीर एक पात्र है और पानी डाला है तो नीचे से भरता हुआ ऊपर तक चढ़ेगी और ऊपर से खाली होता हुआ नीचे तक खाली होगा। तो इसी तरह से श्वसन किया करें। और इतना ही बोलूंगा, और कुछ ज्यादा का विषय नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि हमने 2 विषय के ऊपर चर्चा किया है अभी, जो कि अपने मन को शांत करता है, स्थिर करता है। और सबसे उत्तम विषय जो है उसको मैंने अभी छोड़ा हुआ है, वो मेरे सब्जेक्ट से थोड़ा बाहर है, उसके बारे में मैंने चर्चा नहीं किया है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि मंत्र का उच्चारण। मंत्र कोई धार्मिक विषय नहीं है, धर्म से जुड़ा नहीं है। मन को नियंत्रण करने वाला, मन को दिशा देने वाला जो है वो मंत्र है। तो मननात् त्रायते इति मंत्र बोल के बोला गया है। तो मन को तारण जो कर दे, मन को दिशा दे, वो मंत्र है। तो कोई भी मंत्र, आप अपने इष्ट के मंत्र चुन सकते हैं या कोई भी मंत्र चुन सकते हैं। मंत्रों को ध्यान दें, मंत्रों का विषय को पकड़ के रखें, तो भी वो भी मंत्र जो है वो आपके मन को शांत करती है, प्यूरिफाई करती है। तो इतना ही बोलूंगा और इसके साथ समाप्त करते हैं अपना सेशन। हरिओम।